नमस्कार दोस्तों। तो आप स्क्रीन पर जिसकी फ़ोटो देख रहे होगे या थंबनेल में आपने जिसकी फ़ोटो देखी होगी, इस पर्सन को शायद आप पहचानते होगे। इसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है बिकॉज ही इज़ अ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर और एक बैंड टेररिस्ट है ये इंडिया में, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। अब जो ये खालिस्तानी टेररिस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये हमेशा न्यूज़ में रहता होगा। आपने कई बार पहले भी सुनी होगी, हमने भी कई सारी वीडियोज़ में इसको कवर किया था कि किस तरीके की बात करता है ये। तो ये हमेशा कभी धमकियाँ देता रहता है, कभी पंजाब को भारत से अलग कराने की बात करता है। इस तरीके की बातें ये हमेशा करता रहता है। ये एक अमेरिकन मतलब कि एक यूएस सिटीजन है और इसके ऊपर यूएस में ही एक बार अटैक भी हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर में। बहुत क्लोज मार्जिन से वो अटैक ये सर्वाइव कर गया था, बच गया था। जैसे निज्जर के ऊपर अटैक हुआ था कनाडा में, ठीक उसी टाइम फ्रेम के दौरान इसके ऊपर भी एक अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में। और उस अटैक के लिए यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए थे, आपने सुना होगा। कैनेडियन गवर्नमेंट ने निज्जर की डेथ हुई थी उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें कोई भी लेना देना नहीं था। तो ये वही गुरपतवंत सिंह पन्नू है। रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ही कवर किया था इस चीज़ को कि ये न्यूज़ में आया था गुरपतवंत सिंह पन्नू, जब इसने खालिस्तान रेफरेंडम के ऊपर बात करी थी कि खालिस्तान रेफरेंडम में कैसे हमें खालिस्तान को वापस, कैसे हमें खालिस्तान बनाना है, पंजाब को भारत से अलग कराना है, यूएन में जाकर के रिजोल्यूशन पास कराना है, वो सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब इसने, आपको भी पता है कि 15 अगस्त आने वाला है और लाइमलाइट इसको भी चाहिए, तो 15 अगस्त आने से पहले ही इसने बहुत बड़ी धमकी दी है। और इस बार जो इसने धमकी दी है वो सीधा सीधा इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर धमकी है। इसने पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान जी, उनको धमकी दी है। उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसने सीधी सीधी धमकी दी है। सारी बातें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या क्या बोला है, और उसके बाद थोड़ा सा एक हम एनालिसिस करेंगे कि ये ऐसे बोलते हैं जो खुल करके, इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है और इनको सुनता कौन है। ये बहुत जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि ऐसे जो टेररिस्ट हैं ये पनप कैसे पाते हैं और इनकी बातें इतनी सुनी क्यों जाती है और इनको इतना सीरियस क्यों लिया जाता है। तो सबसे पहले ये टेररिस्ट है, इसके बारे में आप जान लो कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा ये खालिस्तान रेफरेंडम की बात करता है। ये खालिस्तान रेफरेंडम के थ्रू खालिस्तान एक अलग देश बनाना चाहते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है ये गुरपतवंत सिंह पन्नू। और अभी रिसेंटली इसने भगवंत मान सिंह जी को धमकी दे दी है, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। अब इसने क्या कहा है कि देखो 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है, तो इसने कहा है कि क्योंकि पंजाब जो है वो भारत का हिस्सा ही नहीं है, इसने सीधी यही बात बोली है कि पंजाब क्योंकि भारत का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए पंजाब में भारत का जो झंडा है उसको फहराना नहीं चाहिए। और ये इसने सीधी धमकी भगवंत मान जी को दी है, क्योंकि वो सीएम है। तो ज़रूर सी बात है कि 15 अगस्त को वो जलंधर में झंडा फहराएंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे भारत के झंडे की। तो इसने कहा है कि भगवंत मान जी को फ्लैग होस्टिंग से जो कोई भी रोकेगा 15 अगस्त के दिन में, उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये धमकी देते हुए इसने बाकायदे इनाम भी घोषित किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की इनके मंसूबे कितने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि ये सीधे सीधे पंजाब के सीएम को झंडा फहराने से रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की ये खुले आम बात कर रहा है। बाकायदे इसने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो के थ्रू ये अपील की है लोगों से। अब आगे चल करके उसी वीडियो में ये पंजाब के लोगों से अपील करता है कि भगवंत मान सिंह जी को तो रोको ही आप झंडा फहराने से, दूसरी तरफ आप खुद भी, कोई भी पंजाब का व्यक्ति जो है, जो रहने वाला, भले वो सिख हो या नॉन सिख हो, वो झंडा ना फहराए पंजाब के अंदर में, क्योंकि पंजाब क्योंकि भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए वहाँ पर भारत का झंडा नहीं फहरना चाहिए, बल्कि आप खालिस्तान का झंडा फहराइए वहाँ पर। ऐसा इसने रिक्वेस्ट किया है पंजाब के लोगों से, और पंजाब के मतलब जितने भी पंजाब में लोग रहते हैं उनसे इसने रिक्वेस्ट करी है। उसके बाद आगे चल करके इसने बोला कि सबसे पहले तो मैं बांग्लादेश के लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सबसे पहले इसने पंजाब की बात करी, उसके बाद इसने 15 अगस्त में क्या करना है उसकी बात करी, उसके बाद इसने भगवंत मान जी को धमकी दिया कि अगर आप झंडा फहराते हो, जो भी इनको रोकता है उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। उसके बाद आगे चल करके ये बांग्लादेश की बात करता है और कहता है कि सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने एक एंटी अमेरिका गवर्नमेंट को गिरा दिया। एंटी अमेरिका गवर्नमेंट का मतलब क्या था यहाँ पर इसके कहने का? शेख हसीना की सरकार का। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे कि शेख हसीना की जो सरकार है वो जो यूएस की गवर्नमेंट है वहाँ पर उसने अपने मिलिट्री बेस के लिए जगह मांगी थी, जिसके लिए मना कर दिया था। और ये आज से नहीं, 2001 से ही इनको मना कर दिया गया था। 2009 से जब लगातार वो प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी तब से मना करते आ रही थी यूएस को। तो शी वॉज वेरी मच एंटी यूएस
और इसी वजह से उनकी जो सरकार है उसको गिरा दी गया था। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपने आप में। तो उसने कहा कि एक एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट को बांग्लादेश में गिराने के लिए ऑल थैंक्स टू दी बांग्लादेशी स्टूडेंट, सबसे पहले उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं। और उसके बाद उसने कहा कि बांग्लादेश में तो सरकार गिर गई है शेख हसीना की, और अब बारी है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी का भी वही हाल होगा। बाकायदे इसने कहा कि नरेंद्र मोदी यू आर नेक्स्ट, और शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई, अब आपकी गवर्नमेंट की बारी है, आपकी भी गवर्नमेंट गिरेगी और आपको भी देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। इस तरीके से इसने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को भी धमकी दी है, भारत में अनरेस्ट करने की भी धमकी दी है। बाकायदे इसने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है, उसके बाद इसका कॉल फॉर एक्शन शुरू होता है। इसने बाकायदे कहा कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको 15 अगस्त को शुरू करनी है। इसने वहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कि नरेंद्र मोदी जो है, इसने अपने लोगों को बोला कि नरेंद्र मोदी जो है वो रशियन वॉर को फंड करते हैं, पैलेस्टीन में जो जेनोसाइड हो रहा है पैलेस्टीनियंस का उसको आम करते हैं, वहाँ पर इजराइल की सपोर्ट करते हैं, इजराइल की मदद करते हैं। उसके साथ में जितना ट्रांसनेशनल टेररिज्म होता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को बहुत बंद कब कर रखा है नरेंद्र मोदी सरकार ने। उसने कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स का नाम लिया, जैसे उसने BBC UK का नाम लिया, CBC कनाडा का नाम लिया, अल जजीरा का नाम लिया। इन सारे न्यूज़ आउटलेट्स का नाम लिया कि इनको बैन कर दिया गया। अब आपको मैं किसी भी न्यूज़ आउटलेट के ऊपर कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इन न्यूज़ आउटलेट्स के बारे में जानना है ना, तो एक बार आप जा करके सर्च कर लीजिएगा, अल जज़ीरा जाके सर्च कर लीजिएगा कौन है ये वही अल जज़ीरा है जिसके 2 जर्नलिस्ट को इजराइल ने मारा था पैलेस्टीन में, जिसके बाद काफ़ी हंगामा मचा था। एक बार आप सर्च कर लेना, इनकी न्यूज़ को एक बार गो थ्रू कर लेना, आप समझ जाओगे किस तरीके का न्यूज़ आउटलेट है। CBC कनाडा को भी ऐसे ही आप सर्च कर लेना, BBC UK को भी आप जा करके सर्च कर लेना, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, आप ये वीडियोस देख रहे हो, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको समझ में आता होगा कि कैसे न्यूज़ किस तरीके से, कैसे प्रोपोगंडा किस तरीके से खड़ा किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से समझते होगे, बिकॉज मैं अपनी वीडियोस में कई बार ये चीज़ें खुल करके बोल भी देता हूँ। तो आप एक बार जा करके ये चीज़ देख लेना। तो इसने कहा कि इन सब के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्व किया गया है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने ये सारी चीज़ें की हैं। रशिया को फंड करना, इजराइल की मदद करना, नॉर्थ अमेरिका में टेररिज्म फैलाना। एक्चुअल जो टेररिज्म का मीनिंग है वो शायद गुरपतवंत सिंह पन्नू को पता ही नहीं है। जो काम उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस भारत में कर रही है, एक्चुअल में उसको टेररिज्म कहते हैं, और ये बात उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसने कॉल फॉर एक्शन दिया, मतलब कॉल फॉर एक्शन सारे पंजाब के लोगों को जो पंजाब में रह रहे हैं, ख़ास तौर से उसने पंजाब के स्टूडेंट्स को, और ये बहुत सीरियस बात है, उसने खुले आम ये कॉल फॉर एक्शन दिया है इंडिया के खिलाफ, इंडिया की सोवरेनिटी के खिलाफ। उसने स्टूडेंट्स को और जो जेनजी है उसको दिया ये कॉल फॉर एक्शन कि अब टाइम आ चुका है। आपने देख लिया कि बांग्लादेश में किस तरीके से एक सरकार को गिराया गया है, और ये बिल्कुल भारत में भी हो सकता है। भारत में भी आप सबको साथ आना है, और आने वाली 15 अगस्त की तारीख को साथ आना है, और जो यहाँ पर काम कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, उसको आपको गिराना है। तो एक तरफ जब आप नरेंद्र मोदी सरकार को गिरा रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस, जो कि पतवंत की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खालिस्तान रेफरेंडम के बेसिस पर पंजाब को आज़ाद कराने का काम करेगी, और इस पूरे मैटर को हम UN में लेकर के जाएंगे और पंजाब को अलग कराने की बात करेंगे। बस आपको सबसे पहले भारत में जो मोदी गवर्नमेंट है उसको गिराना है, उसके बाद हम पंजाब के लिबरेशन के ऊपर काम करेंगे, ऐसा इसने खुले आम बोला है। ऑन सोशल मीडिया उसके वीडियोस पड़े हुए हैं बाकायदे। इंडिया में तो शायद ये वीडियोस बैन हो गए होंगे अब तक, या कई जगहों पर मिल भी सकते हैं, कई जगहों पर होंगे भी, क्योंकि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी पैनी नज़र रखती हैं ऐसे वीडियोस पर जो अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गुरपतवंत सिंह अगर आप देखोगे तो इंस्टा वगैरह पर भी इसकी ऑर्गेनाइजेशन को इसके पेजेस को बैन कर देती है हमारी अथॉरिटीज़, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस मामले में। बट बाकायदे वीडियो के माध्यम से ये पंजाब के लोगों को बोल रहा है कि आप एक साथ आओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिराओ, और तब तक हम काम करेंगे पंजाब को भारत से अलग कराने के लिए। उसके बाद इसने पूरी 2 कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा छेड़ दिया। उसने कहा कि ये एक लड़ाई है, ये ग्लोबल वॉरफेयर है, जो कि दस्तार, जो सिख लोग ऊपर सर पे बांधते हैं ना उसको दस्तार कहते हैं, और हिंदू टोपी के बीच में ये एक पूरी ग्लोबल वॉरफेयर है। और अब जो हमारे
सिख सोल्जर्स हैं उनको अपने हथियार उठा लेने चाहिए और खालिस्तान के रेफरेंडम के लिए काम करना चाहिए। तो ये सारी बातें इस गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कही है। इसमें आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी देता है, सरकार गिराने की बात करता है। सरकार गिराने के अलावा ये भगवंत मान जी को धमकी देता है, 1 करोड़ का इनाम देने की बात कहता है, पंजाब को भारत से अलग कराने की बात कहता है। जितना भी टेररिस्ट एक्ट्स हो सकते हैं वो सारी इसने एक वीडियो में ही कर दी हैं। अब आप समझ सकते हो किस तरीके का दुर्दांत मतलब ये टेररिस्ट है और इसके मंसूबे कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एक तरफ ये पूरी यूएस की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि यूएस एंटी यूएस गवर्नमेंट जो है उसको गिरा दिया हमने। और इंडिया में ना ये पहली बार हो पाया है पिछले कुछ सालों में कि इंडिया के दोनों साइड की गवर्नमेंट्स मतलब कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों एंटी यूएस है। अगर आप देखोगे बयानों को अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों एक तरीके से एंटी वेस्टर्न एंटी यूएस हो चुके हैं। वो ऐसा ऑल थैंक्स टू द इंडियन पब्लिक ने एक वैसा पूरा अपना डायस्पोरा बनाया कि हमारी सरकार और जो हमारे विपरीत मतलब अपोजिशन में जो लीडर्स बैठे हैं सारे जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं और इन सारे मैटर्स में जो नेशनलिज्म के मैटर्स होते हैं उनमें एक साथ खड़े रहते हैं। जैसे बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बांग्लादेश, जहाँ पर अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी कि हम बांग्लादेश के हिंदूज को सपोर्ट करेंगे, शेख हसीना को सपोर्ट देंगे पूरे तरीके से और उनको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने हाल देखा है कि बांग्लादेश में क्या हाल हुआ। अब ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पर वीडियो के लास्ट में कि इनको सुनता कौन है और इनको इतना सीरियस कौन लेता है कि ये इतना अपील कर देते हैं अपने वीडियोस में। अब देखिए समझिए ये क्या करते हैं, इनको कोई सीरियस नहीं लेता। जब भारत में इनको कोई नहीं सुनता, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मेरे कई सारे पर्सनली मैं बहुत सारे सिख दोस्तों को जानता हूँ जो मेरे दे हैव बीन माई फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, सिख पंजाबीज, आई नो देम। और ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते वो लोग, बल्कि दे आर वेरी नेशनलिस्ट पीपल। और अगर आप इंडियन आर्मी में भी चेक करोगे कि बहुत सारे जो हमारे सिख सोल्जर्स हैं वो इंडियन आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी के लिए जाने जाते हैं सिख सोल्जर्स, उनकी पहचान है वो कि वो इंडियन आर्मी में जाते हैं। तो इस तरीके के लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है ना कि ये कुछ कमज़ोर कड़ी पकड़ लेते हैं। जैसे आपकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो उसको पकड़ लेंगे। जैसे इसने ना फार्मर्स प्रोटेस्ट को पकड़ रखा है। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट एक बार हुआ, सरकार ने वो सारे कानून वापस ले लिए, सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद सारे फार्मर्स अपने घर चले गए, सब कुछ बंद हो गया। अब उसने उस फार्मर्स प्रोटेस्ट के पॉइंट को पकड़ लिया है और उसके बेसिस पर रेडिकलाइज करने की कोशिश लोगों को कर रहा है कि देखो फार्मर्स के साथ कितना बुरा हो रहा है, जितने फार्मर्स ने सुसाइड किया उसकी जो जिम्मेदार है वो भारत की सरकार है, ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से करके ये रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है ताकि भड़का सके। अब जो समझदार लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो एक्चुअल में प्रोटेस्ट पर बैठे थे, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता उनको। लेकिन जो यूथ है, जैसे आप कश्मीर में देखते हो कि यूथ जो है वो थोड़ा सा जल्दी भड़क जाता है, वो टेंड हो जाता है भड़कने की तरफ, वो रेडिकलाइज जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए एक टारगेट आप देखिए इसने किससे अपील की है, इसने यूथ जेनजीस से अपील की है, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे या जेनजीस से अपील करी है कि आप एक पूरा एक्शन पंजाब के अंदर में शुरू करो मोदी सरकार के खिलाफ में। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। बिकॉज भारत की जो सरकार है उसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट रखिए, भारत की जो मिलिट्री है उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखिए, ये लोग वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जो देखिए 15 अगस्त आने वाला है, तो अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए लेकर के आई है। अनअकैडमी जो हमारा रिसेंट कोर्स था जो कि 29,999 का था यूपीएससी सीएससी का, उसको हमने कम कर दिया है और अब आप ये यूपीएससी सीएससी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है उसको सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ पर अवेल कर सकते हो। मतलब इस प्राइस पर आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी आपके बैचेस में। सारे मीडियम के बैचेस है इसमें, इंग्लिश मीडियम का भी बैच है इसमें, इंग्लिश मीडियम का भी बैच है, हिंदी मीडियम का भी बैच है, उसके अलावा 1-to-1 मेंटोरशिप भी है। आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो आंसर्स का इवैल्यूएशन भी होगा, जितने लेक्चर्स होंगे उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। प्लस उसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए डाउट सेशंस भी, डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ में। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर हमारे यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।